आज की कहानी शुरू होती है सोशल मीडिया की उस दुनिया से जहां एक छोटी सी दोस्ती कभी कभी इंसान को पूरी जिंदगी बदल देती है। जहां किसी अनजान व्यक्ति से हुई बातचीत धीरे धीरे भरोसे में बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में रहने वाले 24 वर्षीय अजय से। अजय स्वभाव शांत से बहुत अच्छा लड़का था, ज्यादा लोगों से घुलना मिलना उसे पसंद नहीं था। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर वह काफी सक्रिय रहता था। दिन भर की नौकरी और घर की जिम्मेदारियों के बीच जब भी उसे समय मिलता तो वह इंस्टाग्राम खोलकर बैठ जाता। तभी कोई वीडियो देखता, कभी किसी की पोस्ट पर नजर डालता और कभी किसी नए नए लोगों से बातचीत हो जाती है दोस्तों। अजय के परिवार को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली एक साधारण सी बातचीत कुछ ही महीनों में उसे हजारों किलोमीटर दूर ले जाएगी। और फिर उसकी जिंदगी का सबसे कठिन मोड़ सामने आएगा। एक दिन इंस्टाग्राम पर दोस्तों अजय की जो नजर एक लड़की की दोस्तों प्रोफाइल यानी एक फोटो पर पड़ जाती है। लड़की का नाम दोस्तों सानिया होता है और वह लाहौर में रहती थी। लाहौर में रहती है, उसकी उम्र लगभग दोस्तों 21 साल के आसपास होती है। शुरुआत में अजय ने सिर्फ उसकी एक पोस्ट पर सामान्य से कमेंट किया था और कुछ समय बाद सानिया की तरफ से जवाब आया। दोनों के बीच बातचीत का दोस्तों सिलसिला वो शुरू हो चुका था। पहले बात बिल्कुल सामान्य थी, एक दूसरे शहर, पढ़ाई, काम के बारे में, पसंद नापसंद और रोजमर्रा की जो जिंदगी के बारे में बातचीत होने लगी। दोस्तों दोनों अलग अलग देशों में रहते थे, दोनों की जिंदगी का माहौल अलग था। लेकिन दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में दूरी जैसे खत्म हो गई थी। कुछ दिनों तक बातचीत सिर्फ कभी कभार होती रही, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के संदेश का इंतजार करने लगे, मैसेज का इंतजार करने लगे। अजय को जब सानिया का मैसेज नहीं आता है तो वह बार बार दोस्तों फोन करने देखने लगता है। सानिया भी अजय को ऑनलाइन आने का इंतजार करती है। दोनों ने दोस्तों महसूस किया कि उनकी दोस्ती अब सोशल मीडिया वाली दोस्ती नहीं रही थी। बातचीत कई घंटे तक चलने लगी, रात में सोने से पहले आखिरी मैसेज एक दूसरे को भेजना जैसे दोनों की आदत बन गई थी। एक दिन दोस्तों सानिया ने अजय से कहा कि आखिर हम कब तक से सिर्फ फोन पर ही बातें करते रहेंगे। अगर हमारी दोस्ती इतनी मजबूत है, इतनी ताकत है, तो एक दिन सामने बैठकर भी हमें मिलना चाहिए। क्योंकि उनका मन कर रहा था। अजय ने उस बात को पहले मजाक में लिया। सानिया ने कहा कि वह गंभीर रूप से है। उसने कहा कि अगर अजय सच में उसे अपना दोस्त मानता है तो उसे लाहौर आना चाहिए। अजय के लिए यह बात दोस्तों आसान नहीं थी। वह भारत के हिमाचल प्रदेश में रहता है और वो लाहौर पाकिस्तान के रहने वाली है। दोनों देशों के बीच की यात्रा के लिए सामने लोगों को भी कई यानी अनुमति प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है जाने के लिए। तो दोस्तों कहानी में अजय धीरे धीरे इस मुलाकात को लेकर गंभीर हो जाता है। सानिया उसे भरोसा दिलाते मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, जैसे ही आप यहाँ पहुंचोगे तो हम आपके लिए खड़ी तैयार मिलूंगी। और दोस्तों अजय उसके पास पहुंच जाता है। थोड़ी देर के लिए दोस्तों वहां पर जो है आपस में बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद सानिया कहती है कि होटल बुक कर लेते हैं। दोस्तों होटल बुक करने के बाद आखिरी दिनों तक वो दोस्तों आपस में जो है जो होना होता है दोस्तों वो पूरा अपना कार्यक्रम पूरा करते हैं। कई दिनों तक दोस्तों दोनों इसी विषय पर बात करते रहे। आखिरकार अजय ने तय किया कि वह उसे मिलने जाएगा। उसने अपने स्तर पर दोस्तों यात्रा करने की कोशिश की, टिकट और यात्रा जो है तैयारी की और एक दिन हिमाचल से दिल्ली दोस्तों पहुंच जाता है। उसके मन में भी उत्साह था और डर भी था। वह सोच रहा था कि आखिरकार जिस लड़की से वह इतने दिनों से फोन पर बात करता रहा वह सामने कैसे लगेगी। क्या दोनों के बीच वह अपनापन रहेगा जो फोन पर महसूस होता है। क्या परिवार को कभी इस दोस्ती के बारे में पता चलेगा। कई ऐसे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। दिल्ली से आगे की यात्रा के बाद जब वह लाहौर दोस्तों पहुंच जाता है तो सानिया मिलने की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। सानिया भी उसका इंतजार कर रही थी। दोनों की पहली मुलाकात हुई, कुछ पल के लिए दोनों जैसे एक दूसरे को देखते रह गए। जिस इंसान को अब तक फोन का स्क्रीन पर देखा था वह पहली बार सामने था। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्तों झिझक थी, लेकिन कुछ इसमें वह झिझक है खत्म हो जाती है। आपस में अपना जो कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो सानिया ने अजय से उसके सफर के बारे में पूछा पहले। अजय ने भी उसकी जिंदगी के बारे में बात की। इसके बाद दोनों ने साथ समय में बिताना शुरू किया। अजय लगभग 10 दिनों तक लाहौर में सानिया के साथ रातें बिताई यानी संपर्क में रहा और दोनों ने इस दौरान काफी समय साथ बिताई। यह 10 दिन अजय के लिए किसी सपने की तरह थे। वह पहली बार किसी दूसरे देश में था और उसके सामने वह लड़की थी जिससे वह लंबे समय सोशल मीडिया पर बात करता रहा था। दोनों ने शहर की कई जगहों के बारे में बात की, साथ घूमने की दोस्तों योजना बनाई और अपने भविष्य को लेकर भी चर्चा की। धीरे धीरे दोस्तों बातचीत दोस्ती से आगे बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ चुके थे, लेकिन इस पूरे समय एक बात दोनों के बीच सबसे बड़ी समस्या बनी रही। दोनों के परिवारों को इस रिश्ते की जानकारी थी यानी भनक नहीं लगी थी दोस्तों। अजय ने अपने घर वालों से यात्रा के बारे में पूरी बात नहीं बताई थी और सानिया के परिवार को भी ये पता नहीं था कि वह एक भारतीय लड़के के संपर्क में है। किससे बात करता है, किससे नहीं कर कोई पता नहीं है।
यह छिपी हुई बात आगे चलकर कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाली थी। 10 दिन बाद दोस्तों अजय भारत लौट वापस आ जाता है। वापसी के समय दोनों ने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने का वादा किया। सानी ने कहा कि दूरी चाहे कि जितनी भी हो, बात बंद नहीं होनी चाहिए। अजय ने भी कहा कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन भारत लौटने के कुछ समय बाद सानिया का व्यवहार बदलने लगा। फोन पर उसकी आवाज़ों में घबराहट महसूस होने लगी और वह बार-बार कहती है कि उसे अजय से ज़रूरी बात करनी है। अजय ने कई बार पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन सानिया सीधे बात करने से बचती रही। एक दिन दोस्तों अचानक सानिया ने फोन किया और जो बात उससे अजय को बताई उसे सुनकर अजय के पैरों की तरह दोस्तों जमीन खिसक जाती है। सानिया ने दावा किया कि उसे पता चला है कि वह गर्भवती है। कहानी के अनुसार वह लगभग 1 महीने की दोस्तों गर्भावस्था को लेकर परेशान थी। यह खबर सुनते ही अजय भी घबरा गया। दोनों जानते थे कि उनके परिवार इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानते और दोनों देशों के बीच की दूरी तथा सामाजिक परिस्थितियों के मामले को मुश्किल बना सकते थे। अजय के दिमाग में दोस्तों सबसे पहला सवाल यही आया कि अब क्या होगा? क्या सानिया के परिवार को पता चल गया और दोस्तों क्या कोई उसे गलत समझेगा? क्या उसके कोई खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? क्या वह सानिया को सुरक्षित तरीके से अपने साथ भारत ला सकता है? इन सवालों के जवाब भी अजय का डर बढ़ता गया। सानिया ने उसे कहा कि घबराने से कोई फायदा नहीं होगा और दोनों को मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। कुछ देर दोस्तों बातचीत होने के बाद अजय ने सानिया से कहा कि अगर वह सच में उसके साथ जिंदगी बताना चाहती है तो भारत आ जाए। उसने कहा कि हिमाचल में दोनों मिलकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। सानिया इस बात को सुनकर कुछ समय के लिए दोस्तों शांत हो जाती है। उसे लगा कि शायद अजय उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ उसके परिवार को अगर इस रिश्ते के बारे में पता चलता तो क्या होगा? यह सवाल लगातार उसके सामने था। कुछ समय तक दोनों ने यह बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन ऐसी बातें ज्यादातर दोस्तों आपको पता है छिपी नहीं रहती है। आखिरकार सानिया के परिवार को अजय के बारे में पता चल गया। घरवालों में सवाल की बौछार शुरू हो गई। सानिया से पूछा कि वह किससे बात करती थी, वह लड़का कौन है, कहाँ रहता है और उससे कब से संपर्क में हो, कब से आप बात कर रही हो। तो सानिया ने पहले बात पर टालने की कोशिश की, लेकिन जब परिवार का दबाव उठा तो उसे सब कुछ दोस्तों बताना पड़ता है। परिवार को यह पता चला कि लड़का भारतीय हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और दोनों के बीच काफी समय से बात का सिलसिला है वो चल रहा था। दोस्तों कहानी के अनुसार परिवार के जो शुरुआत में बहुत कठोर प्रतिक्रिया देने के बाद स्थिति को समझने की कोशिश की। कुछ लोगों ने जो सानी से पूछा कि क्या वह अजय को सच में जानती है, क्या वह उसे शादी करना चाहती है और क्या अजय उसके साथ रहने के लिए तैयार है। तो सानी ने कहा कि अजय उसके साथ रहना चाहता है। उसने यह भी बताया कि वह भारत जाकर उसके साथ जिंदगी शुरू करना चाहती है, लेकिन परिवार के सामने सबसे बड़ा दोस्तों सवाल यह पैदा हो रहा था कि आखिर इतने बड़े फैसले को कैसे स्वीकार किया जाए। दोनों देशों के बीच की यात्रा, कानूनी प्रतिक्रिया, परिवार की सहमति और भविष्य की सुरक्षा जैसे कई सवाल थे। कुछ दिनों के बाद अजय और सानिया के बीच दोस्तों बातचीत शुरू हो जाती है। अजय ने सानिया से कहा अगर उसके परिवार को पता चल गया है तो अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और वह चाहता है कि दोनों परिवार के सामने बात हो। कहानी में आगे बताया जाता है दोस्तों कि सानिया के परिवार के कुछ सदस्यों ने अजय से संपर्क किया, अजय से बातचीत करने का किया संपर्क किया। अजय को उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी आसानी से सामने आ जाएगी। उसे दोस्तों डर था कि परिवार उससे नाराज होगा, लेकिन बातचीत से कुछ अलग दोस्तों है कि प्रतिक्रिया मिल जाएगी। परिवार की ओर से कहा गया कि अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, उन्होंने शादी करने का फैसला किया है तो बात को छिपाने के बजाय परिवार के सामने रखनी चाहिए। कहानी के अनुसार उन्हें यह भी बताया गया कि आने वाला ईद का त्योहार है और परिवार चाहता है कि सब जो लोग हैं साथ बैठे बातचीत करें और मामलों को दोस्तों की शांतिपूर्वक सुलझाएं, समझाएं। अजय को लगा कि शायद उसकी सबसे बड़ी परेशानी खत्म होने वाली है। उसे लगा कि शायद परिवार उसकी और सानिया की बातचीत स्वीकार कर लेगा। इसी दौरान दोनों के बीच में बातचीत होती है दोस्तों। सानिया ने कहा कि अजय को लाहौर आना चाहिए ताकि परिवार के सामने बात हो सके। अजय पहले दोस्तों हिचकिचाया और उसे पिछली यात्रा याद थी और वह जानता था कि इस बार परिस्थितियां अलग थी, लेकिन सानिया ने कहा कि उसके परिवार वाले बात करने के लिए तैयार हैं और उसे डरने की जरूरत नहीं है। अजय ने दोस्तों काफी सोच विचार करने के बाद जाने का फैसला किया। उसके मन में यह उम्मीद थी कि शायद इस बार सानिया के परिवार से जो औपचारिक रूप से बात करेगा, बढ़िया तरीके से बात करेगा और दोनों की शादी का रास्ता निकल आएगा। लेकिन दोस्तों जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कभी कभी वहीं से मिलता है जहाँ इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। अजय जब दोबारा लाहौर पहुंचने की तैयारी कर रहा था, उसके मन में कई तरह के सपने थे। वह सोच रहा था कि शायद इस बार वह दुनिया यानी सानिया के परिवार के सामने बैठकर बात करेगा, शायद परिवार उसे स्वीकार कर लेगा और शायद दोनों के भविष्य का रास्ता निकल जाएगा। सानिया भी लगातार उसके संपर्क में थी। उसने उसको भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। अजय ने अपनी यात्रा की तैयारी की और लाहौर दोस्तों पहुंच जाता है।
पहुंचने के बाद वह सानिया से मिला और कहानी के अनुसार दोस्तों शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, लेकिन जैसे-जैसे दोस्तों समय बीतता जाता है, अजय को माहौल में कुछ अजीब दोस्तों महसूस होने लगता है। जिस गर्मजोशी की उसने उम्मीद की थी वह कैसी नहीं थी। परिवार के कुछ सदस्यों के चेहरे पर तनाव था, बातचीत भी सामान्य थी। अजय ने सानिया की तरफ देखा तो वह भी परेशान दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन सानिया ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ क्यों बदल गया। उसे लगा कि शायद परिवार अभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया है। वह सानिया से कहता रहा कि अगर कोई समस्या है तो उसे बताओ, हम बात करेंगे, हम कर लेंगे। लेकिन कहानी के अनुसार हालात जैसे बिगड़ने लगे। घर के कुछ लोगों दोनों पर नाराज हो जाते हैं, सवाल जवाब जो शुरू कर देते हैं और अजय से उसके आने का कारण पूछा गया। वह समझाने की दोस्तों कोशिश करता रहा। वह सानिया से शादी करना चाहता और उसे किसी के साथ धोखा नहीं करना, लेकिन माहौल में गुस्सा बढ़ता गया। स्थिति ऐसी बन गई कि अजय को खतरा महसूस होने लगा। सानिया भी उसे बचाने की दोस्तों कोशिश कर रही थी, लेकिन परिवार के सामने उनकी आवाज है कमजोर पड़ जा रही थी। फिर कुछ ही देर में आया जिसने अपने कहानी को एक दर्दनाक अपराध में बदल दिया। आरोप है कि घर के कुछ सदस्यों ने दोनों के साथ मारपीट की, दोनों को अच्छी तरह से मारा और अजय ने खुद को बचाने की कोशिश की और सानिया ने भी विरोध किया, लेकिन हालात उनके नियंत्रण थे, बाहर होते गए। लेकिन कहानी के अनुसार उसके बाद दोनों की हत्या कर दी जाती है। घटना के बाद घर में सन्नाटा दोस्तों छा जाता है। जिस घर में कुछ पहले इसमें ईद की तैयारियां और परिवार के साथ बैठने की बातें रही थी, उसी घर में अब तो जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। दोस्तों इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि दो लोग एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश में हजारों किलोमीटर की दूरी पार कर गए, लेकिन जिस रिश्ते को वे अपने भविष्य की शुरुआत समझ रहे थे, वही रिश्ता उनके लिए मौत का कारण बन गया। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ दो लोगों की हत्या पर खत्म नहीं होती दोस्तों। असली सवाल उसके बाद शुरू होता है, आखिरकार परिवार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या उन्हें सामाजिक बदनामी का डर था? क्या उन्हें दोनों के रिश्तों पर भरोसा नहीं था? क्या सानिया की गर्भावस्था की खबर ने परिवार का गुस्सा बढ़ाया या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? कहानी के अनुसार घटना की जानकारी सामने आने के बाद जांच की दोस्तों जरूरत महसूस हुई। किसी भी हत्या के मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होता है कि घटना किसमें कौन-कौन लोग मौजूद थे, किसने क्या देखा और घटनाक्रम किस तरह से हुआ। पुलिस ने यह पता लगाने की जरूरत होती है कि क्या यह पूर्व नियोजित था या अचानक गुस्से में उठाया गया कदम। अजय के परिवार के लिए यह खबर किसी सदमे से दोस्तों कम नहीं होती है। जिस बेटे के बारे में उन्हें शायद पूरी सच्चाई पता तक नहीं थी, उनके दूसरे देश जाने की जानकारी, फिर वहां उसकी मौत की खबर, यह सब किसी भी परिवार के भीतर से तोड़ सकता है। दूसरी तरफ तो सानिया परिवार भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार एक बेटी के जीवन का फैसला किस अधिकार से लिया गया और क्या किसी रिश्ते को स्वीकार न करने के कारण किसी की जान लेना कभी सही हो सकता है। दोस्तों किसी भी समाज में परिवार की इज्जत, परंपरा और सामाजिक मान्यताओं का अपना स्थान हो सकता है, लेकिन किसी भी विवाद का समाधान हिंसा नहीं हो सकता है। दो बालिग लोग अगर किसी रिश्ते में हैं और उनके बीच कोई कानूनी या पारिवारिक समस्या है तो उसका समाधान बातचीत और कानून के जरिए होना चाहिए। हत्या किसी समाज समस्या का समाधान नहीं बल्कि एक और गंभीर अपराध है। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, सोशल मीडिया से बने रिश्तों में सावधानी कितनी जरूरी है। आज दोस्तों इंटरनेट के दुनिया में बहुत छोटा कर दिया है। एक व्यक्ति कुछ सेकंड में हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान से बात कर सकता है, दोस्ती हो सकती है, जो रिश्ते बन सकते हैं और कभी कभी शादी तक की बात पहुंच सकती है। लेकिन कभी किसी ऑनलाइन रिश्ते में किसी भरोसा करने से पहले व्यक्ति की पहचान, परिवार और उनकी परिस्थितियां, उनके जीवन के बारे में जानकारी को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ चैट, फोटो और वीडियो कॉल आधार पर किसी व्यक्ति को पूरी तरह से जान लेना संभव नहीं होता। अजय और सानिया की इस जो कहानी में सबसे बड़ी गलती ये दिखाई देती है कि दोनों ने अपने रिश्तों को, परिवार को सुरक्षित कानूनी जो दूर रखा। अगर शुरुआत से दोनों परिवारों को जानकारी होती, अगर यात्रा और रिश्ते से जुड़े कानून पहलुओं को सही तरीके से समझा जाता, अगर दोनों पक्षों के बीच खुलकर बातचीत होती तो शायद ये परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती थी। कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि डर और छिपाव अक्सर समस्या को और जो है बड़ा बना देते हैं। अजय को जब सानिया की गर्भावस्था की जानकारी मिली तो वह डर गया। उसका डर स्वाभाविक था, लेकिन डर के कारण सही तरीके से मदद लेने के बजाय वह परिस्थिति में उलझता चला गया। सानिया भी परिवार के जो है डर से परेशान रही। दोनों ने अपने आसपास के भरोसेमंद लोगों के समय पर मदद नहीं ली और अंत में दोस्तों दोनों ऐसे लोगों के सामने पहुंच गए जिनके इरादों को वो पूरी तरह से समझ नहीं पाए। दोस्तों किसी भी रिश्ते में प्यार जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है भरोसा, जिम्मेदारी और सुरक्षा। अगर दो लोग शादी या साथ साथ रहने का फैसला करते हैं तो सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि कानून, परिवार और भविष्य की वास्तविक जो है परिवार के ध्यान में रखते रखकर फैसला लेना चाहिए। खासकर जब रिश्ता दो अलग देशों के नागरिकों के बीच हो, तब कानूनी प्रक्रिया और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों यात्रा की अनुमति होती है, विवाह की कानूनी मान्यता होती है, रहने की अनुमति होती है और दूसरे देश में नागरिक
अधिकार जैसी चीज़ों को पहले समझना ज़रूरी होता है। कहानी के अंत में जाँच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि 2 लोगों को जान लेने के पीछे जो कारण क्या था और उस पूरी घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे। हर अपराध की तरह यहाँ भी सच तक पहुँचाने के लिए सबूत, गवाह, फ़ोन रिकॉर्ड, यात्री की जानकारी और घटना स्थल से जुड़े जो प्रमाण होते हैं, जो सबूत होते हैं। लेकिन एक दर्शक के रूप में हमें इस कहानी से सिर्फ रोमांच नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसके पीछे सबक को भी समझना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी से दोस्ती होना गलत नहीं है, प्यार होना अपने आप में गलत नहीं है। लेकिन किसी रिश्ते को ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनाने में उसकी वास्तविक समझना बहुत ज़रूरी है। किसी दूसरे देश में किसी से मिलने जाना हो या परिवार या भरोसेमंद व्यक्ति को जानकारी देना, यात्रा और कानूनी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और आपातकालीन जैसी स्थिति होती है, उसके लिए संपर्क व्यवस्था रखना बेहद जरूरी है। अगर किसी रिश्ते को लेकर परिवार में विवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, हिंसा हो, रास्ता कभी भी दोस्तों अपनाना नहीं चाहिए। बात कितनी भी कठोर क्यों न हो, कानूनी और बातचीत का रास्ता ही सही रास्ता है। अजय और सानिया की कहानी हमें यह बताती है कि कभी-कभी इंसान भविष्य के सपने देखते हुए वर्तमान के खतरे को नजरअंदाज कर देता है। अजय ने सोचा था कि वह लाहौर जाकर सानिया के परिवार से बात करेगा और शायद दोनों के लिए नई जिंदगी की शुरुआत होगी। सानिया ने भी शायद यह उम्मीद की थी कि अजय उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जिस मुलाकात को दोनों ने भविष्य की शुरुआत समझा था, वही उनकी आखिरी मुलाकात बन गई। एक फोन से शुरू हुई दोस्ती, महीनों की बातचीत, हजारों किलोमीटर की यात्रा, 10 दिनों की मुलाकात, गर्भावस्था की खबर, परिवार से छिपा रिश्ता, भारत के साथ रहने का सपना और फिर एक ऐसा अंत जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और यही इस कहानी को सबसे दर्दनाक कड़ी है दोस्तों। जिंदगी में कभी किसी रिश्ते से ज्यादा जरूरी इंसान की सुरक्षा है। प्यार में लिया गया फैसला तभी खूबसूरत बनता है जब उसकी समझदारी, जिम्मेदारी और सम्मान जो शामिल हो। अगर कोई रिश्ता परिवार के विरोध में है तो उसे छिपाने या भागकर जोखिम उठाने के बजाय कानूनी सलाह, भरोसेमंद लोगों की मदद लेना बेहतर है। अगर किसी परिवार अपने बच्चों के फैसले से आपत्ति है तो उन्हें भी याद रखना चाहिए कि गुस्से में उठाया गया एक कदम पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। किसी की जान लेकर परिवार की इज्जत वापस नहीं आती, बल्कि परिवार खुद अपराध और दुख के अंधेरे में चला जाता है। इस कहानी का अंत इसलिए भी दुखद है क्योंकि यहाँ किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि कई जिंदगी की दुनिया उजड़ती है। 2 लोगों की मौत के बाद उनके परिवार पर जो मानसिक और सामाजिक असर पड़ता है, उसे शब्दों में बताना आसान नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं, भाई बहन अपने रिश्तों को खो देते हैं और जो लोग इस अपराध में शामिल होते हैं उनकी अपनी जिंदगी को भी कानून और पछतावे के बीच फंस जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको किसी रिश्ते की समस्या दिखाई देती है तो उसे छिपाने के बजाय सही लोगों से बात करें। इंटरनेट पर अपने रिश्तों में जल्दबाजी न करें। किसी दूसरे देश या अनजान जगह पर मिलने जाने से पहले सुरक्षा सभी इंतजाम करें और सबसे जरूरी बात, किसी भी परिस्थिति में हिंसा और समाधान ना समझे। दोस्तों, यह कहानी जो किस रूप में मैंने प्रस्तुत की गई थी, अजय और सानिया की कहानी हमें यह बताती है कि कभी-कभी इंसान भविष्य के सपने देखते हुए वर्तमान के खतरे को नजरअंदाज कर देता है। अजय ने सोचा था कि वह लाहौर जाकर सानिया के परिवार से बात करेगा और शायद दोनों के लिए नई जिंदगी की शुरुआत होगी। सानिया ने भी शायद यह उम्मीद की थी कि अजय उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जिस मुलाकात को दोनों ने भविष्य की शुरुआत समझा था, वही उनकी आखिरी मुलाकात बन गई। एक फोन से शुरू हुई दोस्ती, महीनों की बातचीत, हजारों किलोमीटर की यात्रा, 10 दिनों की मुलाकात, गर्भावस्था की खबर, परिवार से छिपा रिश्ता, भारत के साथ रहने का सपना और फिर एक ऐसा अंत जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और यही इस कहानी को सबसे दर्दनाक कड़ी है दोस्तों। जिंदगी में कभी किसी रिश्ते से ज्यादा जरूरी इंसान की सुरक्षा है। प्यार में लिया गया फैसला तभी खूबसूरत बनता है जब उसकी समझदारी, जिम्मेदारी और सम्मान जो शामिल हो। अगर कोई रिश्ता परिवार के विरोध में है तो उसे छिपाने या भागकर जोखिम उठाने के बजाय कानूनी सलाह, भरोसेमंद लोगों की मदद लेना बेहतर है। अगर किसी परिवार अपने बच्चों के फैसले से आपत्ति है तो उन्हें भी याद रखना चाहिए कि गुस्से में उठाया गया एक कदम पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। किसी की जान लेकर परिवार की इज्जत वापस नहीं आती, बल्कि परिवार खुद अपराध और दुख के अंधेरे में चला जाता है। इस कहानी का अंत इसलिए भी दुखद है क्योंकि यहाँ किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि कई जिंदगी की दुनिया उजड़ती है। 2 लोगों की मौत के बाद उनके परिवार पर जो मानसिक और सामाजिक असर पड़ता है, उसे शब्दों में बताना आसान नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को खो देते हैं, भाई बहन अपने रिश्तों को खो देते हैं और जो लोग इस अपराध में शामिल होते हैं उनकी अपनी जिंदगी को भी कानून और पछतावे के बीच फंस जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको किसी रिश्ते की समस्या दिखाई देती है तो उसे छिपाने के बजाय सही लोगों से बात करें। इंटरनेट पर अपने रिश्तों में जल्दबाजी न करें। किसी दूसरे देश या अनजान जगह पर मिलने जाने से पहले सुरक्षा सभी इंतजाम करें और सबसे जरूरी बात, किसी भी परिस्थिति में हिंसा और समाधान ना समझे। दोस्तों, यह कहानी जो किस रूप में मैंने प्रस्तुत की गई थी,
और इसका उद्देश्य किसी देश, धर्म, समुदाय या परिवार को बदनाम करना नहीं है। कहानी सिर्फ यह समझाने के लिए है कि सोशल मीडिया पर बने रिश्ते किस तरह से बहुत तेजी से गंभीर मोड़ ले सकते हैं और क्यों ऐसे मामलों में भावनाओं के साथ जो समझदारी और कानूनी सुरक्षा भी जरूरी है। अगर आप इस कहानी से को सुन रहे हैं तो एक पल के लिए सोचिए कि अगर अजय ने शुरुआत से अपने परिवार को बताया होता, अगर सानिया ने किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद ली होती, अगर दोनों ने अपने रिश्तों को कानून और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया होता, तो क्या कहानी का अंत अलग हो सकता था? शायद हाँ, लेकिन जिंदगी में बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए इस कहानी की सीख लेना ही सबसे बड़ी जरूरी है। किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। किसी बड़े फैसले को सिर्फ भावनाओं के आधार पर मत लीजिए। और कभी कभी दोस्तों आपको लगे कि आपकी जान या सुरक्षा खतरे में है, तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों, कानूनी सहायता या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से मदद लेनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी, प्यार की जिंदगी जो खूबसूरत बना सकता है, लेकिन प्यार के साथ समझदारी न हो तो वही रिश्ता जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी भी बन सकता है। और दोस्तों इसी संदेश के साथ आज की यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको ऐसी ही क्राइम जो कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। अगर दोस्तों कहानी चाहे कैसी भी हो, वास्तविक हो, कैसी भी हो, हर कहानी के पीछे कोई न कोई दोस्तों राज छिपा जरूर होता है। बस जरूरत है उसे समझने की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।